अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि माह मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा रखा जाता है, जिसे आशूरे का रोज़ा कहते हैं, उसकी नीयत कैसे करनी चाहिए। तो नीयत के बारे में आज जानेंगे। मुहर्रम के रोज़े की नीयत किस तरह से करनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें तरह तरह की नीयत बताते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगर इस तरह से नीयत ना की गई तो आपका रोज़ा मुहर्रम का माना ही नहीं जाएगा, होगा ही नहीं। तो आप इन तमाम चीज़ों से बचें, इसलिए कि नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, इसी का नाम नीयत है। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की नीयत हो, दिल से जब तक इकरार नहीं करेंगे तब तक आपकी नीयत नहीं होगी। ज़बान से आप चाहे जितना कहें, ज़बान से नीयत करना ये मुस्तहब है, अफजल है, लेकिन दिल से इकरार करना ये ज़रूरी है। नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम है। तो जब तक दिल में इरादा नहीं होगा, दिल में आप पूरा पक्का अहद नहीं करेंगे, तब तक आपकी नीयत नहीं होगी। तो आप याद रखें, मुहर्रम के किसी भी दिन का रोज़ा हो, चाहे आशूरे का दिन का हो या 9वीं मुहर्रम का रोज़ा हो या 11वीं मुहर्रम का रोज़ा हो या 1 तारीख से 10 तारीख तक या 30 तारीख तक किसी भी दिन का रोज़ा हो मुहर्रम के महीने में, तो आपको नीयत किस तरह से करनी है, आइए जान लेते हैं वीडियो में। तो नीयत आप इस तरह से करें कि अल्लाह, मैंने जो सहरी की है मुहर्रम के फला दिन के रोज़े रखने की, इसे पूरा रोज़ा करने की तौफीक अता फरमा और इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये दिल का ये नीयत है, ज़बान से कह लें और दिल में इरादा रखें, दिल में पक्का यकीन रखें कि हम माह मुहर्रम के फला दिन के रोज़ा रखेंगे और रखे हैं और इसको पूरा करेंगे। तो ये सहरी की नीयत हो गई। इसी तरह से आप इफ्तारी की भी नीयत करें। इफ्तारी की कोई ख़ास नीयत नहीं है मुहर्रम के महीने की, बस जब भी इफ्तारी के वक्त बैठें तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और साथ ही दुआ करें कि अल्लाह, जो मैंने रोज़ा रखा है, इस रोज़े का सवाब तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा और पूरे साल के लिए हमें गुनाहों से और तमाम परेशानी और बीमारियों से महफूज फरमा। इस रोज़े की बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। याद रखें, अगर आप इतना कह लेंगे तो आपकी नीयत ये काफ़ी होगी, क्योंकि आपने ज़बान से भी कह दिया, दिल में इरादा भी है, तो आपकी ये नीयत काफ़ी है। और कोई नीयत कोई फला तरह से बताता है, कोई किसी तरह से बताता है। याद रखें, नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल से आपने इरादा कर लिया, काफ़ी है उतना। अब ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़बान से आपने कहा तो ये मुस्तहब है, अफजल है, बेहतर है। हाँ मेरे अजीज़ों, और याद रखें, माह मुहर्रम के रोज़े के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 महीने के रोज़े के बराबर सवाब अता फरमाता है। और एक और जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह मुहर्रम में आशूरे का रोज़ा रखा तो मुझे गुमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो है 1 साल के रोज़े का सवाब अता फरमाएगा या 1 साल के उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो माह मुहर्रम के रोज़े की बहुत फजीलत है और बहुत सी हदीसें हैं, बहुत सी रिवायतें हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने 1 तारीख से 10 तारीख तक रोज़े नहीं रख पाए हैं तो 9 तारीख का रोज़ा रखें और 10 तारीख का रोज़ा रखें, या अगर आप 9 का नहीं रखना चाहते तो 10 तारीख का रोज़ा रखें, साथ ही 11 तारीख का भी रोज़ा रखें। इसलिए कि इसके बारे में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम आशूरे का रोज़ा रखो लेकिन यहूदियों की मुखालिफत करो, उस रोज़े में यहूदियों की मुखालिफत करो। यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो आका फरमाते हैं तुम आशूरे से पहले यानी 9वीं तारीख को रोज़ा रख लो और 10वीं तारीख को रोज़ा रखो, या फिर 10 तारीख का रोज़ा रखो आशूरे का, फिर उसके बाद 11 तारीख का रोज़ा शामिल कर लो। तो इस तरह से यहूदियों की मुखालिफत हो जाएगी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो इस तरह से आप रोज़ा रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस रोज़े की बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे लिए इस साल को बेहतर बना, अफजल बना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे भी
ٹیلی گرام کو بھی جوائن کر لیں، واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر لیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو دین کی باتیں ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔